सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स इन पी थ्रेड्स। सपोज करो मल्टीपल थ्रेड्स है वो सेम डेटा को मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो आउटकम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है अगर प्रॉपरली हम उसको सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, इफ माई कॉस्ट इज लेस देन बेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू माई कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर माई कॉस्ट की वैल्यू बेस्ट कॉस्ट से कम है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट कॉस्ट को माई कॉस्ट से अपडेट करवा रहे हैं। इसको और एक एग्जांपल से थ्रेड के फॉर्म में समझते हैं। अज्यूम करो दो थ्रेड्स है T1 एंड T2। अब जो बेस्ट कॉस्ट की इनिशियल वैल्यू है वो 100 है और जो वैल्यूज है माई कॉस्ट के लिए उसको हम दो थ्रेड्स में देते हैं, T1 एंड T2। T1 की वैल्यू होगी 50, T2 की वैल्यू होगी 75। अब अकॉर्डिंग टू कोड क्या है, माई कॉस्ट की वैल्यू अगर बेस्ट कॉस्ट से कम है तो यानी इफ 50 इज लेस देन 100 तो क्या होगा, बेस्ट कॉस्ट इक्वल्स टू माई कॉस्ट। तो अब क्या हो गया, बेस्ट कॉस्ट की वैल्यू क्या हो गई 50। फिर क्या चेंज करेंगे, इफ दूसरा कंडीशन क्या होगा 75 लेस देन 100। इज इट पॉसिबल, यस। तो उसमें क्या होगा कि वैल्यू जो है बेस्ट कॉस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज होके 75 बन जाएगी। तो जैसे शेड्यूलिंग होगा थ्रेड्स का उस हिसाब से बेस्ट कॉस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस और थ्रेड्स। तो इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स इन पी थ्रेड्स।